गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम फुल्ली ऑटोमेटिक जीएसटी सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और किस तरह से हम कस्टमर को सेकंडों में बिल बना के दे सकते हैं। और उस बिल के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस और कैलकुलेशन का इस्तेमाल करा था। तो ये हमारे सामने वो सेल्स इनवॉइस का ही फॉर्मेट है। इसमें हमें किसी कस्टमर को बिल देना है तो हमें इसमें उस कस्टमर का कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी और बाकी काम इस बिल में ऑटोमेटिक सारा काम अपने आप होगा। तो अगर एक बार मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ किस तरह से ये फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगा। तो सबसे पहले तो बिल नंबर यहाँ पर आपको खुद मैनुअली भरना पड़ेगा। बिल की डेट वो ऑटोमेटिक अपना आप ले लेगा। यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम डाल दिया। कस्टमर का नाम मान लिया अरविंद है। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। कस्टमर ने क्या क्या सामान लिया है, जैसे हम प्रोडक्ट का नाम चुनेंगे ऑटोमेटिक उसका सीरियल नंबर और उसकी कॉस्ट अपने आप आ जाएगी। और उसकी क्वांटिटी डालने के बाद प्रोडक्ट की ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगी और सभी अमाउंटों का टोटल निकल के उस अमाउंट पे आपका जीएसटी निकल जाएगा। अब जीएसटी किस टाइप का निकलता है, बिल अगर आपका लोकल का बनाते हो तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी निकलेगा और अगर आप बिल बनाते हो अदर का तो आपका आईजीएसटी निकल के आएगा और उसके बाद जीएसटी को जोड़ के आपका नेट बिल मिल जाएगा, निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आप कस्टमर को इस बिल का प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कस्टमर को प्रिंट आउट निकल के आप दे सकते हो सेकंडों में। तो अगर आपने मेरा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको मैंने ये सभी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से हमने ये सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है और किस तरह से इसके अंदर हमने ये फंक्शंस और फॉर्मूले लगाने हैं जिससे कि हमारा ये सेल्स इनवॉइस ऑटोमेटिक काम करेगा। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखना है कि जब हम किसी एक कस्टमर को इस सेल्स इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, उसके बाद हमें दूसरे कस्टमर को अगर सेल्स इनवॉइस बना के देना है तो पहले हमें पिछले कस्टमर का सारा डाटा इस सेल्स इनवॉइस से डिलीट करना पड़ेगा। हमें उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम डिलीट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम हम जैसे ही डिलीट करेंगे तो सीरियल नंबर और कॉस्ट अपने आप डिलीट हो जाएगी, अमाउंट अपने आप डिलीट हो जाएगी, टोटल जीएसटी नेट बिल अपने आप डिलीट हो जाएंगे, क्वांटिटी हमें डिलीट करना पड़ेगा और तब जाके आप यहाँ पर किसी दूसरे कस्टमर का बिल बना सकते हो, सेल्स इनवॉइस बना सकते हो। आपको फिर यहाँ पर बिल नंबर 2 डालना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरे कस्टमर का सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए पिछले कस्टमर का जितना भी डाटा इस फॉर्मेट में था वो ऑटोमेटिक एक क्लिक से इरेज हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे आज अपने इस सेल्स इनवॉइस में कुछ कोडिंग का इस्तेमाल। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप स्किप कर जाते हो तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हमने सबसे पहले इसमें एक कंट्रोल जेड से मैं सारा डाटा वापस लेके आता हूँ। तो ये हमारा पहला सेल्स इनवॉइस बिल नंबर 1 बन के तैयार हो चुका है। कस्टमर को हमने इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है। अब मुझे किसी दूसरे कस्टमर के लिए यही सेल इनवॉइस का फॉर्मेट में डेटा फीड करना है। तो पहले ये पिछले कस्टमर का डेटा मुझे इरेज करना है। तो उसके लिए मैं कुछ कोडिंग तैयार करता हूँ और उस कोडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ऑल्ट के साथ F11 की प्रेस करनी है। तो ऑल्ट के साथ F11 की आप जैसी प्रेस करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन खुल जाएगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है ये कोडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो सबसे पहले Alt F11 से आपने ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन खोलना है और उसके बाद आपको इंसर्ट से मॉड्यूल में जाना है। इंसर्ट टैब से मॉड्यूल पर आपने क्लिक करना है। तो हमने इंसर्ट से मॉड्यूल पे क्लिक करा। यहाँ पर हमारे सामने कोडिंग लिखने के लिए एक पेज आ गया है। अब इस पेज पर आपने कुछ कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है सब। ये कोडिंग स्टार्ट करने के लिए कमांड है। इसके बाद आपको इस कोडिंग को किस फाइल में सेव करना है उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हैं वो एक नया ब्लैंक सेल इनवाइस के लिए कर रहे हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया न्यू इनवाइस और उसके बाद ये ब्रैकेट ऑन ऑफ का लगा के एंटर दबा दोगे। जैसे आप एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट लाइन पर एंड सब लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपकी कोडिंग को एंड करने की कमांड है। अब हम जो भी कोडिंग लिखेंगे इन दोनों लाइनों के बीच में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लिखना है सब और उसके बाद आपने कोडिंग को किस रूप में सेव करना है वो नाम देना है और उसके बाद ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करके कीबोर्ड से एंटर दबा दोगे। नेक्स्ट लाइन पर एंड सब लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम जो भी कोडिंग करेंगे वो इन दोनों लाइनों के बीच में करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो कोडिंग है वो कोडिंग है, एक्सेल की हम सीट खोलते हैं। वो कोडिंग क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इस सेल पर जो बिल नंबर लिखा हुआ है 1, नेक्स्ट बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 से 2 यानी कि पिछला बिल अगर 1 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल नंबर 2 आ जाए, नेक्स्ट टाइम 3 आ जाए। यानी कि इस सेल पे जो भी बिल नंबर लिखा होगा नेक्स्ट नया बिल बनाते समय यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अगला बिल नंबर आ जाए। तो अब हमें वो कोडिंग करनी है। तो फिर से हम विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन खोलते हैं, यहाँ पर वो कोडिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है रेंज ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें डबल कोट्स के अंदर उस सेल का नंबर लिखना है जिस सेल पर बिल नंबर लिखा है। तो हम एक्सेल की सीट में जाते हैं और बिल नंबर जिस सेल पे लिखा हुआ है उस सेल का नंबर है H7। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर H7 लिख के डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद और बाहर डॉट वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद फिर इक्वल, फिर से हमें लिखना है रेंज डबल कोट्स के अंदर फिर से वही H7 बिल नंबर का सेल नंबर डॉट वैल्यू +1 और एंटर दबा देंगे। तो इस कोडिंग का मतलब हो गया है कि H7 सेल पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है नेक्स्ट टाइम उस पर जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 हो जाएगा। अगर 1 लिखा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 लिखा होगा तो 3 हो जाएगा। इस कोडिंग का ये मतलब है। अब अगली लाइन पर हमें जो कोडिंग करनी है वो कोडिंग क्या करनी है, एक्सेल की सीट में आते हैं कि हमें नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वाले सेल पे हमें इन दोनों डेटा को क्लियर करना है, क्योंकि न्यू बिल में यहाँ पर कोई डाटा नहीं होना चाहिए। तो नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वाले सेलों को मुझे ब्लैंक करना है। तो उसके लिए आपको क्या कोडिंग लिखनी है, यहाँ पर लिखना है रेंज RANGE रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर उन दोनों सेलों का रेंज लिख देंगे और इसका नंबर है B7 नाम का और B8 है कॉन्टैक्ट का। तो B7:B8 यानी B7 से B8। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे B7:B8 डबल कोट्स बंद ब्रैकेट बंद और डॉट करके लिख देंगे क्लियर और ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया, उस पर डबल क्लिक कर दो। तो इस लाइन में कोडिंग का मतलब हो गया कि B7 से B8 के सेल का जो भी डाटा होगा वो क्लियर कंटेंट्स हो जाएगा, यानी कि B7 से B8 का डाटा क्लियर हो जाएगा, यानी कि नाम और कॉन्टैक्ट नंबर का डाटा इरेज हो जाएगा। आप अगली लाइन पर कोडिंग लिखते हैं रेंज
अब हम कोडिंग के लिए अगली लाइन जो कोडिंग लिखेंगे, एक्सेल की सीट में आते हैं कि जो हमारे पास ये सामानों की लिस्ट है, अभी तो फिलहाल सामानों की लिस्ट यहाँ तक है, आपकी मैक्सिमम यहाँ तक हो सकती है। तो इस रेंज में जो भी डाटा है प्रोडक्टों का उसे हमें क्लियर करना है, और ये रेंज है D12 से D19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे हम अपनी इसमें रेंज क्या था उसका सेल नंबर, D12 से D19। तो D12 से D19, तो D12:D19, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, डॉट, क्लियर कंटेंट्स। तो ये हमारा D12 से D19 यानी कि ये सामानों की लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अब हमें क्लियर करना है क्वांटिटी की लिस्ट। तो क्वांटिटी की लिस्ट की रेंज है F12 से F19। तो इसमें आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रेंज, डबल कोट्स के अंदर क्या है रेंज, रेंज है हमारे पास F12 से F19। तो यहाँ पर लिखेंगे F12, F19, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद और डॉट करके लिख देंगे क्लियर कंटेंट्स। तो इस तरह से हमने 4 लाइनों में अपनी कोडिंग लिख दी है। पहली लाइन पर जो कोडिंग है उसमें आपका बिल नंबर जो भी लिखा होगा नेक्स्ट बिल में ऑटोमेटिक वो 1+ हो जाएगा। आपका नाम और कॉन्टैक्ट के सेल का डाटा कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सामानों की कॉस्ट की जो रेंज है वो क्लियर हो जाएगी। सामानों की जो क्वांटिटी की रेंज है वो क्लियर हो जाएगी। और इस तरह से आपका पूरा बिल ब्लैंक हो जाएगा। अब इस कोडिंग को सेव कर लेते हैं, यस करके बंद कर देते हैं और इस VB के एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट में एक शेप बनाते हैं। ये हमने शेप बनाया और इस शेप के अंदर हमने टाइप करके लिख दिया न्यू इनवॉइस। इसे सेलेक्ट करा, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज किया, बोल्ड किया, सेंटर किया, बॉक्स पे कलर और उसके अंदर के डेटा पे रेड कलर। अब हम चाहते हैं कि जब हम सेकंड कस्टमर का बिल तैयार करें तो पिछले कस्टमर का सारा डेटा इस फॉर्मेट से क्लियर हो जाए और वो क्लियर इस शेप पे क्लिक करके हो। तो इस शेप पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है असाइन मैक्रो, इस पे क्लिक करेंगे। तो असाइन मैक्रो पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करा। यहाँ पर हमने जो कोडिंग में नाम दिया था कोडिंग का, सब के बाद न्यू इनवॉइस वो नाम लिखा हुआ आ गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैक्रोज इन पे हम दिस वर्कबुक चुनेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये न्यू इनवॉइस सेलेक्ट करना है और मैक्रोज इनमें हमें दिस वर्कबुक चुनना है। दिस वर्कबुक का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट हमने खोला हुआ है उस पे ये न्यू इनवॉइस की कोडिंग काम करेगी। तो हमने यहाँ पर न्यू इनवॉइस सेलेक्ट करा, दिस वर्कबुक सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। ओके करते ही क्या होगा कि अब हमने जो कोडिंग तैयार की है वो कोडिंग इस शेप पे क्लिक करते ही अप्लाई हो जाएगी। और क्या अप्लाई होगी, बिल नंबर ऑटोमेटिक 1 से 2 हो जाएगा और ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोडक्ट की लिस्ट और क्वांटिटी की लिस्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो क्लिक करके देखते हैं। ये आप देखोगे जैसे हमने न्यू इनवॉइस शेप में क्लिक करा ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल नंबर 2 आ गया, नेम और कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट का नाम क्लियर हो गया क्लियर और क्वांटिटी क्लियर हो गई। प्रोडक्ट का नाम जैसे ही क्लियर होगा तो सीरियल नंबर और कॉस्ट क्लियर हो जाएगा और अमाउंट क्लियर हो जाएगा। और अमाउंट जब क्लियर होगा तो ये सारी चीज़ें टोटल GST नेट बिल ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब हमने फिर से नए कस्टमर का बिल बनाया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा,
यहाँ पर 10 डिजिट का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोडक्ट का नाम हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद उसकी क्वांटिटी डाली और ये हमारा बिल तैयार है। इसे हम बना लेते हैं लोकल का बिल, तो SGST CGST लगेगा। इसके बाद यहाँ से कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल के ये बिल दे देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर के लिए इस बिल को ब्लैंक करके नया कस्टमर का बिल फिर इसमें दोबारा फीड कर देंगे। तो उसके लिए हमें फिर से न्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल नंबर 3 आ गया और पिछला डेटा सारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने VB में कोडिंग का इस्तेमाल करा। Alt F11 प्रेस करो, Alt F11 की प्रेस करो और यहाँ पर आप देखोगे ये कोडिंग है। इस कोडिंग को आप नोट कर लो और ये आपको अपने इनवॉइस में न्यू इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको इन कोडिंग की यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने VB यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए न्यू इनवॉइस जनरेट करने के लिए कोडिंग लिखी। अब हमें इस फाइल को नॉर्मल फाइल की तरफ सेव नहीं करना है, क्योंकि इस फाइल में अब आपका मैक्रो यूज़ हो गया है। मैक्रो मतलब हमने जब इस सेव के ऊपर राइट क्लिक करा था तो राइट क्लिक करके हमने यहाँ पर असाइन मैक्रो यानी कि इसमें मैक्रो लगाया था। तो अब हमें इस फाइल को इनेबल मैक्रो के रूप में सेव करना होगा। अगर हम इस रूप में सेव नहीं करेंगे, नॉर्मल सेव करेंगे इस फाइल को, तो अगली बार आपका ये मैक्रो डिसेबल हो जाएगा। तो अब इसे मैक्रो के रूप में कैसे सेव करना है, उसके लिए आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप किस रूप में यानी किस नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, तो आपने इस फाइल को जो नाम देना है, चाहो तो पिछले फाइल जो नाम था वही दे सकते हो या कुछ नया नाम भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको नाम दे दिया न्यू एक्सेल फाइल। पिछली बार फाइल का नाम एक्सेल फाइल था, हमने इसको न्यू एक्सेल फाइल दे दिया। तो नाम आप चाहे वही दो चाहे नया दो, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेव एज टाइप में आपको यहाँ पर चुनना है इनेबल मैक्रो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इस रूप में आपको इस फाइल को सेव करना है, तभी जाके आप इस फाइल में हर बार मैक्रो यूज़ कर सकते हो जो आपने कोडिंग का यूज़ किया था। तो ये हमें सेव एज टाइप में एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के रूप में इसको चुनना है। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में, और उसके बाद सेव करके इस फाइल को बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में हमारी जो पुरानी फाइल थी उसका नाम तो आप देखोगे एक्सेल फाइल ये पहले से ही है, लेकिन अब हमने जो सेव एज करके नई फाइल बनाई जिसका नाम हमने न्यू एक्सेल फाइल दिया और उसमें आप देखोगे एक इस तरह से ये येलो कलर का साइन आ गया है। इस साइन का मतलब है कि ये फाइल एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक की फाइल है। अब आप जब इस फाइल को खोलोगे नई वाली, तो आपको यहाँ पर अपना मैक्रो इनेबल मिलेगा, यानी आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके इस फॉर्मेट का जो भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। ये मैंने नाम लिख दिया, ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, यहाँ पर कुछ सामानों के नाम चुन लिए, क्वांटिटी डाल दी और अब हम जैसे न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका मैक्रो काम कर रहा है। डेटा सारा इरेज हो गया, बिल नंबर ऑटोमेटिक 4 हो गया। इस तरह से आपने इस फाइल को इनेबल मैक्रो वर्कबुक के रूप में सेव करना है। अब आप जब भी काम करोगे तो आपको यही फाइल ही खोलनी है। पुरानी वाली फाइल में आपका मैक्रो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पुरानी फाइल नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के रूप में सेव हो रही थी। आपका मैक्रो दोबारा काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको अपनी फाइल सेव एज करके मैक्रो इनेबल वर्कबुक के रूप में ही सेव करना है। तो ये था आज के वीडियो में कि किस तरह से हम अपनी फाइल में विजुअल बेसिक की कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में न्यू ब्लैंक इनवॉइस
सामने ला सकते हैं और जिसके अंदर बिल नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो ये था आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।